साथियों नमस्कार। मैं असलम चौपदार फेसबुक लाइव में आज एक महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए लाइव किया है। और ये लाइव इसलिए महत्वपूर्ण है। इस लाइव में राजस्थान के तमाम युवाओं के लिए एक न्यूज को लेकर मैं लाइव जुड़ा हूं। आरएस भर्ती परीक्षा को लेके राजस्थान के जितने भी युवा हैं वो एक आंदोलनरत थे। और कल राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा था कि एग्जाम की डेट में जो बदलाव है वो न्याय उचित नहीं है। और उसी के आधार पे आंदोलनरत जो युवा साथी थे काफी परेशान थे। और मैं मानता हूं कि मैंने भी खुद ने भी पिछली बार फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम डेट पोस्टपोन को लेके भी हमने आंदोलन किए थे। इस संदर्भ में कोर्ट में एक याचिका लगी हुई थी। आप लोगों को पता ही होगा, जाने माने एडवोकेट श्री रघुनंदन जी शर्मा इस मामले को लेके कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। और उनके जो युवा साथी थे, काफी लोगों ने इस पर मैटर पे काम किया। तो मैं जो, हालांकि अभी थोड़ी देर में वो जुड़ने वाले हैं इस पे ही, बीएड बीएसटीसी विवाद भी बोलूंगा। अभी कोर्ट में सुनवाई हुई नहीं है हमारी तरफ से। परमजीत सिंह पटवालिया जो पूर्व हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, परमजीत सिंह पटवालिया जी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जज रहे हैं। और इनके अलावा उनकी हमारे जो पूर्व में जितने भी एडवोकेट्स थे उनकी टीम फिजिकल रूप से उपस्थित रहेगी। और एनसीटी की तरफ से भी ये है कि एक सुपर सीनियर एडवोकेट आ रहे हैं। तो जो भी चीजें हैं वो मैं आज के जो केस के बाद में बताऊंगा। हालांकि बहुत सारी चीजें मुझे पता है, कुछ चीजें हमें बाद में बताऊंगा। लेकिन आज जो मैं ये जो लाइव किया जा रहा है वो बीएड बीएसटीसी की बजाय वो आरएस मेंस एग्जाम की जो डेट को लेके एक आंदोलन हो रहा था, उसी पे एक बड़ा अहम कोर्ट का आदेश आया है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा है, याचिकाकर्ताओं ने क्वेश्चन आंसर को लेकर याचिका लगाई थी, कोई क्वेश्चनों में आंसर को लेकर विवाद था। और उनकी याचिकाओं को, याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 5 क्वेश्चनों पे जो याचिका थी उन क्वेश्चनों के उत्तर को बदलाव करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा है कि इन क्वेश्चन आंसर पे एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए। एक्सपर्ट कमेटी ही एक्सपर्ट कमेटी इस मामले में आगे का जो कार्य करेगी, रिजल्ट में जो बदलाव वगैरह है, क्योंकि पुनः नई सिरे से एक्सपर्ट कमेटी हो। और जो ये जो रिजल्ट है इसमें बदल नए व्यक्तियों को पात्र मानते हुए या बदलाव करते हुए उनको शामिल किया जाए। और उसके तहत उन लोगों को शामिल किया जाए, जो नए व्यक्ति है उनको शामिल किया जाए, कोर्ट ने कहा है। और नई पुनः नए सिरे से लिस्ट बनाई जाए। ये जो आदेश हुआ है, ये आदेश मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस एग्जाम, मेंस एग्जाम में बहुत बड़े तरीके से प्रभावित कर रहा है। मुख्य रूप से बात यह है कि ये जो आदेश हुआ है इससे केवल याद, अगर रिजल्ट वापिस होता है आरपीएससी, तो आप जो परीक्षा तिथि को लेकर जो आंदोलनरत व्यक्ति थे उनको लिए एक बड़ी राहत की बात होगी। जो सिलेबस का भी हवाला दे रहे थे कि सिलेबस में बदलाव हुआ है, तो उनमें नए, क्योंकि नए व्यक्ति शामिल होंगे। कुछ व्यक्ति अगर बाहर भी होते हैं या नए शामिल होते हैं तो रिजल्ट में बदलाव होता है, नई लिस्ट जारी होती है। तो नए व्यक्ति शामिल होते हैं तो उनको एग्जाम की तैयारी के लिए आंशिक रूप से तैयारी के लिए समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार का आज एक कोर्ट का आदेश हुआ है। अभी मैं रघुनंदन जी शर्मा को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप लोगों के बीच में, जिन्होंने कोर्ट में केस को लड़ा है। एक मिनट वापस करोगे? अभी रघुनंदन जी जुड़ेंगे, आपको सारी चीजें बताएंगे इस केस के बारे में। जब तक मैं आप लोग जुड़े हैं।
अभी जुड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ही बताऊंगा यज्ञ जी, आप चिंता ना करें। सुप्रीम कोर्ट का अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। इस, जी जी, हमारे साथ रघुनंदन जी शर्मा जुड़ चुके हैं, एडवोकेट, जो इस केस को देख रहे हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका। फेसबुक पे राजस्थान के तमाम युवा आपको देख रहे हैं, और आरएस का जो रिजल्ट के लिए राजस्थान के तमाम युवा इसमें बदलाव के लिए आंदोलनरत थे। और कल ही मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि किस ये न्याय उचित नहीं है। आज न्यायालय ने क्या आदेश दिया है, थोड़ा सा सभी लोगों तक ये बात पहुंचाए, बताए क्या हुआ है आज कोर्ट में और क्या ऑर्डर हुआ है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें आज न्यायालय ने 5 क्वेश्चंस को तो एक्सपर्ट के पास दोबारा से एग्जामिन करने के लिए कहा है, और एक क्वेश्चन को डिलीट किया है, और 5 क्वेश्चन में हमारे ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट करते हुए आरपीसी को डायरेक्शंस दिए हैं कि वो फ्रेश रिजल्ट डिक्लेयर करें और फ्रेश सिलेक्शन लिस्ट बनाए, और उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई करें। इस तरह के डायरेक्शंस कोर्ट ने दिए थे। तो इसका मतलब ये है कि वो जो आरएस प्री का जो रिजल्ट आया था उसको रद्द कर दिया है। इफेक्ट आ गया उसका। वो नेचुरली वो जब सबके लिए अप्लाई कर दिया तो रिजल्ट आज की तारीख में च्वाइस हो गया। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि रिवाइज वो रिजल्ट के रिजल्ट लिए डायरेक्शन दे दिया तो रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा। रिजल्ट रिवाइज होगा तो कुछ नए व्यक्ति ऐड हो जाएंगे और कुछ पुराने वाले बिल्कुल बिल्कुल। बाहर भी हो सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल उसमें कहा है कि रिजल्ट रिवाइज करें और फ्रेश लिस्ट जारी करें। तो यानी 25-26 को जो मेंस एग्जाम के युवा साथी जो वेट कर रहे थे या फिर आंदोलनरत थे, तो उनको एक तरीके से राहत मिल गई। कहीं ना कहीं फायदा मिल गया है। बिल्कुल। तो इसमें क्या और कुछ क्या हुआ है, कितने केवल याचिकाकर्ताओं को अलाउ किया है या फिर ओवरऑल नहीं 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 रिजल्ट पे ही नहीं नहीं नहीं, इन रैम सभी को मिला बेनिफिट। अच्छा अच्छा। और आप इसको देख रहे थे, आपको बधाई एक हाँ, तो। थैंक यू क्या सभी रहा, को किस कौन कौन से क्वेश्चन थे, कई युवा ये भी जानना चाहते हैं, अगर आपके थोड़े देखो, संज्ञान में हो तो। क्वेश्चन नंबर 131, 62, 98, 105 को तो एक्सपर्ट के पास भेजा है। क्वेश्चन नंबर 41 डिलीट करा है। ये मॉडल आंसर की अच्छा के अच्छा मॉडल क्वेश्चन, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर था उसका 131, 62, 98, 105 को तो एक्सपर्ट के पास दोबारा से भेजा। अच्छा। तो एक्सपर्ट कमेटी, ये आरपीएससी या सरकार इसको डीबी में भी चैलेंज कर सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि वो जारी है डीबी में। ऐसा लग रहा है, तो मतलब हाँ एग्जाम एक्सटेंड करेगी, एक्सटेंड करने की गवर्नमेंट का मूड नहीं है इसका मतलब। हाँ, गवर्नमेंट की अच्छा तो अच्छा अगर ये रहा तो जो कोर्ट का सिंगल बेंच का आदेश के हिसाब से तो वो मूव नहीं हो तब भी करना पड़ेगा कोर्ट का आदेश है। अच्छा अच्छा, एक्सटेंड तो करना पड़ेगा अभी है। हाँ, वो जब बात तक की कि बात है। सिंगल बेंच से कोई रिलीफ नहीं मिल जाती है इनको। अच्छा अच्छा, तो कुछ नए व्यक्ति की नियुक्तियां इसमें पात्र हो सकते हैं, और इस हिसाब से तो प्री का रिजल्ट नेचुरली, रद्द माना बिल्कुल गया है। नेचुरली, बिल्कुल नेचुरली। कंटेम्प्ट लग सकता है क्या? आरपीएससी पे कमेंट आ रहे हैं भाई साहब, बजरंग सिंह का आरपीएससी पे कमेंट, क्या कंटेम्प्ट लग सकता है क्या? आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। नहीं, अभी तो कंटेम्प्ट के, अभी अगर वो नहीं करती और बेन एग्जाम कराती है तब तो कंटेम्प्ट है, फिर तो कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। जी जी, एक कमेंट बहुत आ रहा है भाई साहब, एक और बताता हूँ। पटवारी भर्ती के का एक रिजल्ट था, आपको अगर ध्यान में हो तो इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन में फोर्थ जो शिफ्ट वाले के साथ कुछ इस प्रकार का हुआ है कि उन्होंने फोर्थ शिफ्ट के नंबर कम कर दिए,
नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है उस प्रकार से। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि लैंगिक आधार पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, पेपर के स्तर के आधार पे नहीं हुआ है, क्योंकि पहले जो 24 को जो एग्जाम था या 23 को जो एग्जाम थे जो पहले वाली शिफ्ट के, उनमें लड़कियां थी। तो कुछ इस प्रकार के कई सवाल है जो, तो इस पे क्या बन सकता है, आप या तो आपको ध्यान में हो तो। भाई लैंगिक आधार पे तो नॉर्मलाइजेशन हो नहीं सकता है, वो नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो उनको अकॉर्डिंग टू द शिफ्ट और जो भी इनके एग्जाम डेट्स के बेसिस पर ही हो सकता है। अगर ऐसा किया है तो गलत किया है, दैट कैन बी चैलेंज्ड। अच्छा अच्छा। तो उसको चुनौती हो बीएड सकती बीएसटीसी पे भी कमेंट आ रहे हैं, तो बीएड बीएसटीसी के जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, अभी घंटे भर बाद नंबर आ जाएगा साहित्य का आज का, और जो भी होगा आपको अपडेट दे दी जाएगी। रघुनंदन जी भी इस पे बने हुए हैं पूरे बीएड बीएसटीसी वाले मैटर पे। और जितने भी आरएस के जितने भी अभ्यर्थी थे जो मेरे को सुन रहे थे इस मैटर में, मुख्य बात यह है कि एग्जाम में बदलाव हो सकता है। सरकार इसमें जो प्री का रिजल्ट है उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया एक तरीके से, पुनः नए तरीके से रिजल्ट जारी होगा। और काफी युवा मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं के लिए मैं काफी दुआ भी की थी, और मैं अब अजमेर शरीफ पहुंच रहा हूँ दरगाह, घंटे भर में अजमेर पहुंचूंगा। उनके लिए भी आगे प्रे करूंगा, और कोशिश करूंगा कि जो आरएस के अभ्यर्थी जो अनशन कर रहे हैं शाम तक जयपुर पहुंच के, कोशिश करूंगा कि उनका अनशन तोड़ाएं, क्योंकि अनशन एक बहुत बड़ी भयानक ऐसी चीज होती है जिससे बहुत सारे लोगों को, जिस दौर से गुजरते हैं, मैं खुद गुजरा हूँ, 19 दिन मैंने भी अनशन किया था। तो सरकार अगर आपकी बात माने वो ना माने वो अलग बात है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी शाम तक मैं पहुंच के अनशन खत्म करवाने की, ताकि जितने भी अ, भाई बहन वगैरह जो परेशान हैं, कुछ तो अच्छा हो रहा है, हो सकता है बहुत अच्छा होगा। और ख्वाजा जी के दरबार में मैं हाजिरी लगाने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं जयपुर आऊंगा। और जितने भी युवा मेरे से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आंशिक रूप से युवाओं के सोच के विपरीत एक फैसला आया है, जिसमें मैं यही बात कह सकता हूं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।